अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स, वेलकम टू arshadbazaar.com। अरशद सेलिंग व्लॉग पे चैनल पे आपको खुशामदीद। आज की वीडियो में मैं आप लोगों के साथ कोरियर कंपनीज़ का कंपैरिजन शेयर करूंगा। आपको पता होगा कि मैंने कुछ अर्सा पहले एक वीडियो अपलोड की थी जिसमें मैंने कहा था कि TCS के साथ मैं अब काम नहीं करूंगा। उसकी मैंने आपको वजूहात भी बताई थी कि TCS वाले जो पार्सल्स हैं वो रिटर्न कर रहे थे काफ़ी, मतलब समझ लें कि 10 में से 2 पार्सल उनके रिटर्न हो जाते थे बिला वजह। हालांकि वो जो एड्रेस होता था उस पर पहले भी पार्सल्स डिलीवर हो चुके होते थे, तो वो कहते थे जी कि हमें एड्रेस नहीं मिला या जो भी वटेवर उनकी बहाना होता था। तो उस वजह से मैंने फिर एक और कंपनी थी ECL एक्सप्रेस कोरियर लिंक के नाम से, उसके साथ काम शुरू किया। 2 महीने मैंने उसके साथ काम किया, लेकिन मजबूरन मुझे वो भी छोड़नी पड़ी। मैंने तकरीबन अभी 1.5-2 महीने हो गए हैं उसके साथ भी काम छोड़ दिया है और दोबारा TCS के साथ कर रहा हूँ। तो काफ़ी मुझे जो रीसेलर्स हैं, जो ऑनलाइन काम करते हैं लोग या करना चाहते हैं, तो वो कह रहे थे कि भाई हमें भी थोड़ा सा गाइड करें कि कोरियर कंपनी बेस्ट कौन सी है, कौन सी कंपनी हमें चूज़ करनी चाहिए। आपको बताऊं कि पाकिस्तान में आप जिस कोरियर कंपनी के साथ भी काम करेंगे, चाहे वो TCS है, चाहे लेपर्ड्स है, चाहे वो H&MP क्या M&P है, चाहे ECL है, चाहे कोई भी कोरियर कंपनी है, जब तक आप उसके साथ काम नहीं करते उनके दूर के ढोल सुहाने होते हैं। जब आप उनके साथ काम करते हैं तब आपको पता चलता है कि उनके पोस्ट ऑफिस का भी यही हाल है, ठीक है। उसके साथ भी अगर आप काम करते हैं तो बाद में आपको उनका पता चलता है वो कैसे कैसे जलील करते हैं। तो इन शॉर्ट आप ये कह लें कि बेस्ट कंपनी हम पाकिस्तान में उसको कंसिडर कर लेते हैं, बेस्ट कोरियर कंपनी जो सबसे कम जलील करती है, ठीक है। जलील तो सभी करती हैं कस्टमर्स को, रीसेलर्स को, लेकिन जो कम जलील करती है हम उसके साथ काम कर लेंगे क्योंकि मजबूरी है, एक के साथ तो आपको करना ही पड़ेगा। तो मैंने ये थोड़ी सी कंपैरिजन लिखा है दोनों का, TCS का और एक्सप्रेस कोरियर लिंक का, कि इनमें क्या डिफरेंस है। सबसे पहले प्राइस की बात करें तो दोनों के प्राइस जो हैं वो तकरीबन सेम है। हालांकि एक्सप्रेस कोरियर लिंक जो है वो ये क्लेम करते हैं कि हमारे जी प्राइस जो है वो बहुत लो हैं, हम आपको लो प्राइस दे रहे हैं। इसमें जो TCS का कैश ऑन डिलीवरी का अकाउंट होता है, मैंने उसका आप लोगों को बताया था कि आप इसमें पैसे जो हैं वो दूर के जो सिटीज़ हैं, कराची, या जिस तरह मैं साहिवाल पंजाब में हूँ तो मैं कराची, कोयटा, पेशावर, दूर दूर के जो सिटीज़ हैं उनमें से पैसे कैसे कट कर सकता हूँ उसका लिंक मैं नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दूंगा, वो भी वीडियो देख लीजिएगा। उसमें ऑप्शन होती है सेकंड डे की। अगर आप वो जो ऑप्शन है वो सेलेक्ट करते हैं तो आपको जो KG का पार्सल है जो आपको 180 रुपये या 200 रुपये चार्ज हो रहे होते हैं वो आपको 160 रुपये और फिर पर KG 130 रुपये चार्ज होते हैं। तो उसमें आप बचत कर सकते हैं। अगर उस पॉइंट ऑफ व्यू से देखा जाए तो ECL के रेट्स जो हैं वो तकरीबन सेम ही आ जाते हैं। ECL का जो एक सिटी का रेट था वो अट्रैक्टिव था मेरे लिए साहिवाल से लाहौर का। साहिवाल से लाहौर का ये जो TCS वाले हैं ये लेते हैं 1 KG का 200 रुपये, हाफ KG का 180 रुपये, लेकिन ये ECL वाले जो थे ये हाफ KG का भी और 1 KG का भी 100 रुपया लेते थे। इनका इसके अलावा और सारे जो सिटीज़ के जो थे रेट्स थे वो तकरीबन TCS के बराबर हैं। तो इसको आप इसमें कोई फ़ायदा नहीं कह सकते कि ECL का आपको फ़ायदा है TCS के मुकाबले में। दूसरे नंबर पे फ्लायर पे बात करें, फ्लायर जो है जो जिसमें पैक करते हैं तो ECL वाले तकरीबन 8 से 15 रुपये तक के आपको फ्लायर सेल करते हैं, जो कि बड़े साइज़ के हों तो तकरीबन 12 से 15 रुपये का पड़ता है और जो मीडियम साइज़ का है वो 8 रुपये का। तो वो भी इनके जो फ्लायर होते हैं वो कोई छपे हुए या उनके ऊपर कोई कंपनी का नाम, एक्सप्रेस कोरियर लिंक या इस तरह के नहीं होते। वो सिंपल सादे आपको परचेज़ करके आगे से जो ग्रे कलर के फ्लायर होते हैं वो दे देते हैं और उनकी भी क्वालिटी इतनी अच्छी नहीं होती, वो अच्छी तरह सील भी नहीं होते। मैं उनको ऊपर टेप करता था। इसके मुकाबले में जो TCS वाले हैं, मुझे कई रीसेलर्स कहते हैं कि भाई हमें वो फ्री नहीं देते, लेकिन TCS वाले मुझे फ्री देते हैं फ्लायर जो है, मैं जितने भी ले लूँ उनसे। तो इसमें मुझे ये भी फ़ायदा है कि TCS के फ्लायर मुझे फ्री मिलते हैं। इनके मुझे या तो मुझे अपनी पैकेजिंग यूज़ करनी पड़ती थी या फिर इनसे परचेज़ करने पड़ते थे, जो कि एक नुकसान था। दूसरे नंबर पे डिलीवरी टाइम, यानी कि ये डिलीवरी टाइम कितना है, डिलीवरी टाइम में इनका ज़मीन आसमान का फ़र्क है। यानी कि TCS वाले जो हैं वो सेकंड डे या उस फॉर एग्जांपल आज आपने पार्सल बुक करवाया है, कल नहीं तो परसों, अगर उनका एड्रेस वगैरह का इशू ना हो और डिलीवर करना हो उन्होंने, तो वो कर देते हैं तीसरे दिन तक, चाहे जितना भी दूर का सिटी हो। कोयटा तक भी अगर जाते हैं मेरे पार्सल या कराची तक भी, कराची में तो खैर दूसरे दिन डिलीवर हो जाते हैं, कोयटा में भी हद तीसरे दिन जाके पार्सल जो है वो डिलीवर हो जाता है। लेकिन
ECL का डिलीवरी टाइम बहुत ही गलत है, बहुत ही, जिसको कह लें कि बहुत लंबा है। इसका आप अंदाज़ा कर लें कि लाहौर के पार्सल जो हैं वो अगर फॉर एग्ज़ाम्पल आप आज भेजते हैं तो कम से कम भी परसों या परसों से अगले दिन जाके आपका पार्सल डिलीवर होता है। उसके बाद जो दूर के सिटीज़ हैं, हैदराबाद, कराची, पेशावर, कोयटा, गुजरांवाला, पंजाब के भी सिटीज़ हैं, चाहे दूसरे सूबों के हैं, उनमें इनका टाइम कम से कम भी 1 वीक तक चला जाता है। 1 वीक तक भी पार्सल इस्लामाबाद में, हालांकि इस्लामाबाद मेन सिटी है, वहाँ पे भी हफ्ता कस्टमर्स वेट करते रहे हैं और मुझसे पूछते थे कि भैया आपने किससे भेजा है, अभी तक पार्सल ही नहीं मिला। तो बहुत शदीद किस्म का इनका टाइम लंबा था। उसके बाद कराची में मैंने ये भी चीज़ नोट की थी कि ये पार्सल अगर इनके पास कराची में पहुंच भी जाता था इनके ऑफिस में, तो वहाँ का जो नुमाइंदा है इनका, वो क्या करता था कि उसको रख के बैठा रहता था कि वो वेट करते हैं। फॉर एग्ज़ाम्पल एक पार्सल है औरंगी टाउन का, तो वो क्या करते हैं कि वो रख के बैठे रहते हैं कि अभी जी औरंगी टाउन की, क्योंकि ये बड़ी कंपनी तो थी नहीं एक्सप्रेस कोरियर लिंक, इनके पास पार्सल जाते हैं लिमिटेड तादाद में, तो वो क्या करते हैं कि वो वेट करते हैं कि जी और पार्सल इकट्ठे हों औरंगी टाउन के, तो एक ही दफ़ा हमारा राइडर जो है वो चक्कर लगाएगा हफ्ते में, तो जाके वहाँ पे डिलीवर कराएगा। तो इस वजह से पार्सल वो वीक रख के, डेढ़ वीक रख के बैठे रहते थे, उससे और भी डिले होता था। तो बहुत ज़्यादा इस तरह मेरा जो नुकसान हुआ। लेकिन TCS में ये काम नहीं है। TCS का पार्सल, क्योंकि बड़ी कंपनी है, राइडर्स इनके डेली बेसिस पे जाते हैं, तो जैसे ही पार्सल पहुंचता है ऑफिस में तो ये पहुंचा देते हैं। इसके बाद डिलीवरी फेल्ड कितनी परसेंटेज है, यानी कि डिलीवर्ड पार्सल जो नहीं होते उसमें परसेंटेज कितनी है। अच्छा, उसमें मैं ये कहूँगा कि दोनों की परसेंटेज तकरीबन बराबर है। ECL वाले भी लेट करते थे लेकिन पार्सल जो है वो काफ़ी हद तक डिलीवर कर देते थे। लेकिन TCS वाले हैं, इनमें एक इशू आ रहा है, वो पहले भी मैंने आपको बताया था, अभी भी समटाइम्स आ जाता है कि जिस कस्टमर के पार्सल्स कई दफ़ा डिलीवर हुए हों, 15-20 पार्सल तक भी मैंने उस कस्टमर के एड्रेस पे भेजे हों और इजीली डिलीवर होते हों, उसका भी समटाइम्स स्टेटस आ जाता है कि जी एड्रेस नहीं मिल रहा, कस्टमर अवेलेबल नहीं है। और इनकी सबसे बड़ी जो कोताही है TCS वालों की, जिसकी वजह से मुझे प्रॉब्लम होती है, बाकी इनमें और कोई ख़ास प्रॉब्लम नहीं है, वो ये है कि जैसे ही इनको पता चले कि कस्टमर अवेलेबल नहीं है या हल्का सा एड्रेस का इनको पता ना चले, ये फ़ोन करना भी गवारा नहीं करते कस्टमर को, कि ये नहीं कहते कि हम कस्टमर को कॉल करके पूछ लें कि आपका एड्रेस किधर है। फौरी पार्सल इन्होंने दफ्तर भेज के रिटर्न कर देना है। ये सबसे बड़ी इनकी खामी है। अगर इस पे ये काबू पा लें, या इनकी जो बड़े अफसर हैं, जो मुतल्लिका अफराद हैं, वो इस पे गौर करें, अपने राइडर्स को थोड़ा सा सख्ती करें, तो इनकी कंपनी बहुत ज़्यादा इम्प्रूव कर सकती है। उसके बाद जो ECL वाले हैं, इनका तकरीबन जो डिलीवरी फेल्ड का है वो भी इतना रेशो है, तकरीबन 10 में से 2 पार्सल 1 पार्सल जितना TCS का है। अच्छा, पेमेंट टाइम कितना है, सबसे हमारे लिए जो रीसेलर्स हैं उनके लिए मेन चीज़ है जो हमें चाहिए होती है, क्योंकि हमने अपनी पेमेंट जो है वो सर्कुलेशन में इन्वेस्टमेंट री इन्वेस्ट करनी होती है बार बार वो इधर से, क्योंकि हमारे पास इतने पैसे तो होते नहीं कि हम जी बैंक से निकालें और नया माल ख़रीद लें। हमने उसी पेमेंट को, उसी अमाउंट को फिर नया स्टॉक परचेज़ करना होता है। तो अगर कंपनी हमारा पैसा होल्ड कर ले तो हमारा काम जो है वो बंद हो जाता है। TCS की जो सबसे बेस्ट चीज़ है वो ये है कि TCS की पेमेंट्स बहुत टाइम पे मिलती हैं। ठीक है, इनकी वीकली सर्कुलेशन होता है, पेमेंट्स का वीकली टाइम होता है हर हफ्ते। फॉर एग्जांपल 1 से लेके 7 तक, फॉर एग्जांपल आज डेट है जी 10 है या 11 है, तो 1 से लेके 1 से लेके 7 तारीख तक की जो पेमेंट मेरी, जितने भी पार्सल उस दौरान कैश ऑन डिलीवरी के डिलीवर हुए हैं, उनकी जो पेमेंट जो मेरे कंप्यूटर स्क्रीन पे मेरे अकाउंट पे जनरेट होके आ जाएगी, वो 8 या 9 तक आ जाएगी, या 10 तक, हद 10 तक आ जाएगी। अच्छा, 10 तक जब पेमेंट जनरेट होके आ जाएगी तो इन्होंने मुझे वो पेमेंट जो है वो 13, 12, 13, 14 तक, हद 14 तक इन्होंने मुझे वो पे कर देनी है मेरे बैंक अकाउंट में। इसके बरक्स, और ये इसी तरह हर वीक का इसी तरह हिसाब चलता है, इतना ही इनका। तो आपका एक सर्कल बन जाता है और वीकली आपको पेमेंट मिलती रहती है, आप री इन्वेस्ट करते रहते हैं। जबकि ECL का जो सबसे ख़राब काम था वो ये था कि ये पेमेंट बहुत लेट करते थे, क्योंकि इनकी कंपनी छोटी है। इनका जो हत्ता कि मैंने एक दफ़ा मेरी काफ़ी कोई 1.5-2 लाख की पेमेंट इनकी तरफ रुक गई, तो मैंने इनसे पूछा कि भाई मेरी पेमेंट कब देंगे, कोई 1.5 महीना हो गया पेमेंट ना दी इन्होंने।
तो उन्होंने कहा जी हमने निशात वालों की पेमेंट की है, निशात की बड़ी पेमेंट थी क्योंकि निशात बड़ी कंपनी है तो उसकी पेमेंट भी ज़्यादा थी, तो वो जी इसलिए अभी आपको पेमेंट नहीं कर सकते, तो उनको की है, थोड़ा सा टाइम लगेगा। अब अंदाज़ा कर लें कि अगर निशात को आपने पेमेंट की है तो आपने निशात के कस्टमर से पैसे लेके अपने बैंक अकाउंट में रखे हैं, मेरे अलग से लेके रखे हैं, तो आप निशात को निशात की दें, मुझे मेरी दें। अब वो क्या करते हैं कि वो बैंकों में रख के बैठे रहते हैं, जो डेली बेसिस पे बैंक्स का प्रॉफिट होता है ना, जिस तरह सेविंग अकाउंट्स में इनके वो होते हैं मोस्टली, तो वो उसमें प्रॉफिट जनरेट करवाते रहते हैं, लगता रहता है उनका। तो वो फिर लालच ये करते हैं, क्योंकि वो 1-2 लाख की तो बात होती नहीं, जो सेलर्स होते हैं उनके लाखों के अमाउंट्स होती हैं, जो बड़े सेलर्स होते हैं या सेलर्स लाखों की तादाद में होते हैं, तो वो इस तरह पेमेंट एक दिन भी इनकी डिले करें तो इनको बैंक से प्रॉफिट बहुत मिलता है, तो ये इस वजह से भी लेट करते हैं जो छोटी कंपनीज हैं। दूसरे नंबर पे क्या होता है कि इनको आगे से जो ओके की रिपोर्ट है, यानी कि फॉर एग्जांपल एक पार्सल मैंने कराची भेजा है, तो वो कराची का जो टीसीएस का स्टेटस है वो तो फौरी अपडेट हो जाता है वेबसाइट पे, तकरीबन जब जैसे ही फॉर एग्जांपल आज डिलीवर हुआ है तो शाम तक वो डिलीवर्ड का स्टेटस आ जाएगा और आपको आपकी पेमेंट में वो खाता वो जो अमाउंट है वो लग जाएगी। लेकिन इनका क्या होता है, इनके पास वो ओके की रिपोर्ट जो वेबसाइट पे अपडेट करनी होती है वो ही हफ्ता नहीं आती। मैंने ऐसे पार्सल देखे हैं जो हैदराबाद के और सक्खर टाइप के इलाकों के, जो थोड़े से सिटीज़ इस तरह दूर दराज के हैं, उनकी इनको वेबसाइट पे रिपोर्ट ही नहीं आती, पता नहीं 1.5-2 हफ्ते बैठे रहते हैं और फिर जाके जी डिलीवर्ड का स्टेटस होता है तो फिर कहेंगे कि जी ठीक है आपकी पेमेंट, जब तक वो डिलीवर्ड की वेबसाइट पे स्टेटस नहीं होगा तब तक आपको वो पेमेंट रोक के बैठे रहेंगे, कहेंगे जी हमें आगे से रिपोर्ट नहीं है कि मिला नहीं है। तो ये इनकी बड़ी ही ज़लालत थी, महीना भी कह के फिर मैं उनको बार बार मैसेज करता था, फ़ोन करता था, तब जाके पेमेंट देते थे। उसकी वजह से अंदाज़ा कर लें कि मेरा जो है ना वो 50% तक काम ठप हो गया था पेमेंट्स रुकने की वजह से, तो मैं उसकी वजह से भी घबरा के फिर टीसीएस पे मूव हुआ। उसके बाद जो है अच्छा ये था कस्टमर सर्विस। इनकी कस्टमर सर्विस कैसी है कि कस्टमर्स को टीसीएस वाले भी इनकी सेम ही है तकरीबन, ना कस्टमर्स को टीसीएस वाले अहमियत देते हैं ना ईसीएल वाले अहमियत देते हैं। कि मैं अब टीसीएस को कोई भी प्रॉब्लम हो तो मैं इनको मैसेज करता रहता हूँ। उनका इधर मैनेजर है उसका दिल करे तो वो आगे फॉरवर्ड करता है। अब उनसे कहें ना कि भाई ये पार्सल वापस आ रहा है, रिटर्न हो रहा है, लेकिन ये कस्टमर ने रिसीव करना था, बाई चांस उनको पता नहीं चला, या तो आप ये पार्सल जो है बैक कर दें, तो वो कस्टमर को मैसेज करके पता तब चलता है जब आपका वो पार्सल है आपको बैक आ जाता है घर पे। वो मैनेजर जो है वो आगे मैसेज फॉरवर्ड करना या ईमेल करना या जो भी उनका इदारा होता है या जो भी उनका डिपार्टमेंट है उनको भेजना भी गवारा नहीं करते। तो ये इनकी सर्विस गंदी है। इसके अलावा जो राइडर लेके जाते हैं वो भी इंतहा की गंदी है। टीसीएस की जो सर्विस है, राइडर्स कस्टमर को कॉल नहीं करते। राइडर्स को अगर थोड़ा सा भी पता चल जाए कि कस्टमर घर पे नहीं है या थोड़ा सा लेट हो जाए निकलते या कस्टमर्स का एड्रेस थोड़ा बहुत गली का पता ना चले तो कॉल करने की बजाय फौरी दफ्तर में जाके पार्सल जो है वो बैक कर देते हैं। ईसीएल वालों का थोड़ा बहुत ये है कि ये समटाइम्स कॉल करके मुझे पूछते थे कि भाई आपका कस्टमर नहीं मिल रहा आगे से या कस्टमर से रब्ता नहीं हो रहा तो आप उनका कोई नंबर लेके दें। इनका ये है कि थोड़ा सा टीसीएस की निस्बत प्लस था और ये फौरी पार्सल बैक भी नहीं करते थे, ये थोड़ा रख के उधर वेट करते हैं और रब्ता करते हैं, ये इनमें थोड़ा सा फ़र्क था। बाकी जो कैश ऑन डिलीवरी के सेलर अकाउंट हैं उनके लिए इनकी भी सर्विस सेम है और टीसीएस की भी सेम है, यानी कि मेरे लिए दोनों की ही सेम है। दोनों ही अपने जो सेलर्स हैं उनको अहमियत नहीं देते, अपने कस्टमर्स जो हैं उनको अहमियत नहीं देते, उनकी बात नहीं सुनते, उनकी मतलब अपनी मर्ज़ी करते हैं, ठीक है। ये दोनों का सेम ही है। इसके बाद पार्सल जो है कॉस्ट, अच्छा इसमें ये मैंने लिखा था कि पार्सल कॉस्ट कितनी है, ये मेरे जहन से निकल गया कि पार्सल लॉस्ट, सॉरी पार्सल कॉस्ट नहीं लिखा मैंने सी। अच्छा पार्सल लॉस्ट यानी कि पार्सल गुमाए कितने हैं मेरे। अच्छा मैंने टीसीएस के साथ इससे पहले भी मैं 2 साल से काम कर रहा हूँ और अब भी मैंने काम किया, आज तक मेरा एक सिंगल पार्सल भी आगे पीछे नहीं हुआ, ना ही पार्सल गुमा है। ये टीसीएस की एक प्लस पॉइंट है। अगर कोई पार्सल नहीं भी डिलीवर होता तो मुझे वो बैक मिल जाता है, चाहे वो हफ्ते बाद मिल जाए चाहे 2 हफ्ते बाद मिल जाए, मेरे घर पे वापस आ जाता है। लेकिन ये जो ईसीएल है इसके साथ मैंने सिर्फ 2 महीने काम किया है और इस दौरान मेरा एक हैदराबाद का पार्सल था, वो मैंने तकरीबन कोई
अगस्त के महीने में भेजा था, तो मुझे जाके अक्टूबर में वो कस्टमर कह रहा था कि मुझे नहीं पता था, ना ही मुझे कंपनी ने बताया, ना ही मुझे खुद वो वेबसाइट का, इनका जो सिस्टम वेबसाइट का ऐसा है कि आपको पता ही नहीं चलता कि कौन सा चीज़ डिलीवर हुई है कौन सी नहीं। तो उसने मुझे कस्टमर ने कहा कि भाई वो जो पार्सल था वो आपका अभी तक नहीं मिला, तो हम जिसके लिए मैंने मंगवाया था वो चली गई है लेडी बाहर, पलच्छी के 2 सूट थे, तो वो अमेरिका चली गई है, उन्हें अमेरिका जाना था, उनकी फ़्लाइट थी, तो इसलिए अब हमें नहीं चाहिए, अब कैंसिल कर दी। तब जाके मुझे पता चला कि वो पार्सल तो अभी तक डिलीवर ही नहीं हुआ। फिर मैंने इनसे रब्ता किया, इन्होंने कहा जी वो लड़का कहता है डिलीवर हो गया है, हमने कर दिया है। फिर मैंने वो उस कस्टमर का वॉइस मैसेज रिकॉर्ड करवा के उस सिस्टर से कहा कि आप मुझे ये मैसेज करके बताएं कि हमें ये पार्सल नहीं मिला इतनी अमाउंट वाला। फिर वो उसने मुझे मैसेज किया, फिर मैंने आगे उसको फॉरवर्ड किया, फिर जाके उन्होंने इस बात को तस्लीम किया कि जी हमारे लड़के ने, हमारे राइडर ने पार्सल गुम कर दिया है। फिर जाके उन्होंने कहा जी ठीक है हम आपको इसका रिफ़ंड देंगे। फिर उन्होंने कहा जी आपकी आखिरी पेमेंट में, क्योंकि काम तो मैंने ख़त्म कर दिया था उनके साथ, तो आखिरी पेमेंट में रिफ़ंड लग के आएगा, वो कपड़ों की कीमत भी हम आपको दे देंगे। उन्होंने कहा जी हमने ये 8,000 रुपया है आपका, ये आपके अकाउंट में भेज दिया है, इसमें 4,000 रुपये जो थे वो आपके वो उस पार्सल के थे, बाकी जो पिछला बैलेंस था थोड़ा सा। तो वो मैंने जब वेबसाइट पे चेक करने की कोशिश की तो उसका रिकॉर्ड ही नहीं आ रहा था कि ये पैसे जो हैं इसमें से 4,000 वाकई ही हैदराबाद वाले पार्सल के हैं या नहीं हैं, या ये मेरा पिछला बैलेंस था, मैंने इनसे लेना था जो भी। खैर मैंने वो फिर इनके साथ दोबारा बहस नहीं की, मैंने क्योंकि काम ही छोड़ दिया था। मैंने फिर क्या किया कि मैंने वो सब्र शुक्र करके मैंने कहा चले अगर आ गए हैं 4,000 तो वेल एंड गुड है, अगर नहीं आए तो अल्लाह के हवाले, लॉस ही सही 4,000 का, लेकिन ये है कि समझ आ गई। तो ये इसके दोनों के मैंने आपको बता दिए हैं। मैं आपको इसलिए बार बार कहता हूँ कि बड़ी कंपनी के साथ काम किया करें, बड़ी कंपनी भी तंग करती हैं। ये नहीं मैं कह रहा कि मैं TCS को प्रमोशन कर रहा हूँ, कई भाई बड़े नीचे चीखते हैं कि भाई जो स्पेशली दूसरी कंपनीज़ के होते हैं या जिनका नुकसान होता है, वो कहते हैं भैया आप TCS को प्रमोट करें। TCS को मैं प्रमोट नहीं कर रहा, मैं जो लोग हैं कस्टमर्स मुझसे पूछते हैं, रीसेलर्स जो मेरे व्यूवर्स हैं वो मुझसे पूछते हैं कि भाई अच्छी चीज़ बताएं, मैं फिर उनको चेक करता हूं। मैंने आज तक कभी किसी और कंपनी TNT का आपको नहीं किया रिव्यू। पोस्ट ऑफिस का मैंने बहुत ऐसा पहले यूज़ किया था तो मेरा एक्सपीरियंस अच्छा नहीं रहा था, तो वो मैंने उसके बाद ना ही पोस्ट ऑफिस यूज़ किया है ना ही उसका रिव्यू किया है। बाकी वो जो मेरा तजुर्बा था आज से तकरीबन 2003 या 4 का, तो वो मैं कभी किसी वीडियो में शेयर कर दूंगा कि मैं क्यों नहीं करता पोस्ट ऑफिस के साथ। बाकी आप लोगों ने अगर इनमें से आपको लगे कि मैं आपको गलत रिव्यू दे रहा हूँ तो पाकिस्तान में आप भी रहते हैं, आप भी काम कर रहे हैं, आप इनके साथ करके देख लें। TCS का ये है कि TCS जो है बाकियों से, जिस तरह कहते हैं ना अंधों में काना सरदार, अंधों में काना सरदार है कि बाकी बेइंतहा तंग करने वाली और जलील करने वाली हैं, ये थोड़ी सी कम करती है, करती ये भी है, लेकिन ये उनकी निस्बत कुछ चीज़ें सिक्योर हैं, इसमें पेमेंट्स वगैरह का इशू नहीं बनता। मुझे जो मैंने आपको प्लस पॉइंट्स सारे बताए हैं, तो ये मेरा इनके साथ तजुर्बा था ECL के साथ। मैं तो इस ECL के साथ कभी भी काम नहीं करता, आपने मज़ीद करना हो। काफ़ी भाई कहते हैं, मैंने भी बड़े ट्रस्ट के साथ और बड़ी उम्मीद के साथ इनके साथ काम शुरू किया था कि मैं TCS का मुझे अल्टरनेटिव मिल गया है, अब मेरे जो पार्सल्स हैं वो सेफली जाएंगे, बचत भी होगी। चले बचत ना भी हो, रेट्स सेम भी रहते, कोई इशू नहीं था, लेकिन कम से कम पेमेंट्स टाइम पे मिलती, पार्सल्स आपके लॉस ना होते, उसके बाद ये आपके कस्टमर सर्विस देते, कोई सर्विस डिलीवरी टाइम होता। अब आप खुद मुझे बताएं कि हफ्ता डेढ़ हफ्ता कौन सी कोरियर कंपनी का टाइम होता है, और ये मेरे पास सबूत है। आप कोई भी बंदा भी ये कहता है ना कि ये जी हवाई फायरिंग करता है, कि वैसे बैठ के बताता है या किसी का प्रमोशन कर रहा है, मेरे पास इनके सबूत होते हैं। मुझे क्या ज़रूरत है कि मुझे ECL वाले पैसे दे देंगे तो फिर मैं ECL की तारीफ़ करना शुरू कर दूँगा, ये बात नहीं होती। बात होती है अपने तजुर्बे की और उन लोगों को बताने की जिन्होंने वाकई में ही हकीकत में बात सुननी होती है, उनको उससे कोई फ़ायदा होता है। तो ये मैंने आपको बता दिया है। बाकी अपनी तसल्ली करें, पहले कंपनीज़ को टेस्ट करें जिस तरह मैं करता हूँ, और उसके बाद फिर कोई नतीजा अखज़ करें कि किसके साथ काम करना है। आपकी प्रोडक्ट्स कीमती होती हैं, तो कोई ये शुगल नहीं होता कि जी किसी को भी दे दें और वो आगे से फिर आपके लॉस करके। और इसके ये जो ECL वाले हैं, इनके साथ ये भी मेरा वाक़या पेश आया था कि एक मेरी कराची की कस्टमर थी, उन्होंने 9,800 रुपये पे करने थे, उनका बैलेंस बनता था, तो वो कोरियर वाला ले गया 10,000 रुपये उनसे, उनके पास टूटे पैसे नहीं थे। तो उसे कहा कि जी हम आप नेक्स्ट पार्सल में, जो सेलर है हालांकि ले के वो जा रहा है, वो कह रहा है कि आप सेलर को कहें कि एडजस्ट कर ले नेक्स्ट पार्सल में। अब वो जो लेडी थी उनको पता नहीं था इस चीज़ का, उन्होंने मुझे मैसेज किया कि भाई हमने 200 रुपये एक्स्ट्रा दे दिया है राइडर को,
तो आप नेक्स्ट पार्सल में हमें डिस्काउंट दे दीजिएगा। मैंने कहा जी वो तो मुझे तो जो लिखे हुए हैं ना 9,800 कंपनी ने वही देने हैं, वो राइडर आपसे धोखा करके ले गया है 200 रुपये, ये ECL का बता रहा हूँ आपको। तो वो फिर उन्होंने मैंने दफ्तर में शिकायत की, कंप्लेन की उनकी, वो दफ्तर वाले का लाहौर से मुझे फ़ोन आ गया, जो मैनेजर था या कोई भी था उनका, वो मुझे कहानी डाल रहा है कि अच्छा जी वो हमने 200 रुपये ले लिया था उस राइडर ने, अब आप क्या करते हमारे साथ तावन करते हैं। वो उल्टा मुझे ये कह रहा है, उसका मकसद ये था कि आप कंप्लेन ना करें, 200 रुपये आप अपने खाते में डाल लें। तो मैंने कहा भाईजान तावन ये कर सकता हूँ कि 200 रुपया कस्टमर को वापस दें, क्या उसका नेक्स्ट पार्सल जो आएगा उसमें से कटवाए, तो फिर मैं आपको कंप्लेन वापस लूँगा। तब जाके उन्होंने बड़ी मुश्किल से, उन्होंने पीछे से मालिक तक का रिपोर्ट की और कंपनी के जो ऑनर थे बड़े जो भी, फिर जाके उन्होंने वो 200 रुपया एडजस्ट करवाया। 200 रुपये की बात नहीं है, वो कस्टमर भी यही कह रही थी मुझसे कि भाई 200 रुपये की बात नहीं है, बात है फ्रॉड की। किसने फ्रॉड किया है, आज 200 रुपये पे कर रहा है, कल ज़्यादा पे कर लेगा। इसी तरह TCS के भी मुझे 1-2 रिपोर्ट्स आई थी कि जो खैबर पख्तूनख्वा और दूर दूर इलाकों के जो राइडर होते हैं, वो जब पार्सल किसी के पास लेके जाते हैं ना दूर, तो वो क्या करते हैं कि उनसे पैसे मांगते हैं कि जी 100 रुपया दे, हमें 200 रुपया दे, हम दूर से आए हैं। तो ये खैर चलता रहता है। बाकी मैं कस्टमर्स को यही कहता हूँ कि अपने और सेलर जो हैं वो भी अपने कस्टमर्स को ये कहें कि आप जी ऊपर से पढ़ के पर्ची को तो फिर पार्सल की अमाउंट दिया करें, इस तरह उनके कहने पे ना दिया करें, जितना लिखा है वही दें, उससे 1 रुपया भी ज़्यादा ना दें। एनीवे ये थी वीडियो आज की, मेरी लाइट भी चली गई है, तो उम्मीद है कि इस वीडियो से आपको फ़ायदा होगा। चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। अगली वीडियो तक के लिए मुझे इजाज़त दें। अल्लाह हाफिज़।